पत्नी स्तब्ध रह गई जब उसे पता चला कि वो और उसका पति दोनों ओ ब्लड ग्रुप के हैं, फिर भी उनके बेटे का ब्लड ग्रुप बी है। ये बात उसे अंदर तक हिला गई, लेकिन उसने तुरंत पति से कुछ नहीं कहा। कुछ दिन पहले नौकरानी शांता ने भी कहा था कि बच्चा दिन ब दिन अपने पापा की तरह दिखने लगा है। तब उसने उस बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब हर बात उसे चुभने लगी थी। कहीं ये बच्चा उसके पति की बेवफाई का सबूत तो नहीं। अपने मन के संदेह को खत्म करने के लिए अगले ही दिन उसने 3 गुना पैसे देकर तुरंत डीएनए टेस्ट करवाया। वो खुद अस्पताल पहुंची और 10 साल पहले की डिलीवरी और भर्ती के रिकॉर्ड निकलवाए। लेकिन जब डीएनए रिपोर्ट उसके हाथ में आई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बेटे को उसने 10 साल सीने से लगाकर पाला, वो उसका जैविक बेटा ही नहीं था। वो भागी भागी अस्पताल गई और पुराने रिकॉर्ड देखने लगी, लेकिन फाइलें असामान्य रूप से अधूरी थी। न खून की जांच का रिकॉर्ड, न नर्स की ड्यूटी एंट्री, कुछ भी नहीं। और जो थोड़ा बहुत डेटा था वो भी अचानक सिस्टम से डिलीट कर दिया गया। साफ था कि ये सब सोची समझी साजिश थी और सबसे बड़ा शक उसके पति पर ही जा रहा था। सच जानने के लिए उसी रात वो चुपके से राजीव के स्टडी रूम में घुस गई। उसे उम्मीद थी कि उसके लैपटॉप में कुछ सबूत मिल जाएगा, लेकिन उसने देखा कि जिस आदमी ने कभी पत्नी से कोई बात नहीं छिपाई, उसने अचानक अपने कंप्यूटर पर पासवर्ड लगा रखा है। उसने हर वो पासवर्ड आजमाया जो राजीव से जुड़ा हो सकता था, पर कुछ भी काम नहीं आया। तभी बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। शक से बचने के लिए उसने जानबूझकर एक कप गिराकर तोड़ दिया। राजीव अंदर आया और पहली नजर में समझ गया कि वो उसके कंप्यूटर के पास थी। उसने ठंडे स्वर में कहा कि किसी की प्राइवेसी में दखल देना ठीक नहीं। उसकी आवाज में वो नरमी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उसने पत्नी को धक्का देकर कंप्यूटर चेक किया, जबकि उसकी हथेली फर्श पर गिरने से छिल गई थी। उसे पत्नी के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ा। कंप्यूटर सुरक्षित देखकर वो शांत हो गया और सोने चला गया। अगले दिन अचानक उसने कहा कि उसे बाहर शहर जाना है। पत्नी ने बस 2 सवाल पूछे तो वो भड़क उठा और उसे शक करने का इल्जाम देकर घर से निकल गया। तभी उसकी शर्ट से एक बिल गिरा। उस पर एक महंगे गहने का जिक्र था जो कभी उसे नहीं मिला। असिस्टेंट की जांच में पता चला कि वो तोहफा उसकी सेक्रेटरी पूजा को दिया गया था। 10 साल पहले जब पूजा पहली बार ऑफिस आई थी, तभी उसे थोड़ा अजीब लगा था। एक साधारण सेक्रेटरी इतनी हिम्मत कैसे कर सकती थी कि पति की गाड़ी में टंगा उसका ताबीज बदल दे। अब सब बातें जुड़ने लगी थी। उसने तुरंत पूजा की पूरी जानकारी निकलवाई, खासकर ये पता करने के लिए कि क्या उसका कोई 10 साल का बेटा है। जांच में सामने आया कि पूजा का सचमुच एक बेटा है, और हैरानी की बात ये कि उसका जन्मदिन भी उसी दिन का है जिस दिन उसने अपने बेटे को जन्म दिया था। उसे याद आया कि डिलीवरी के समय वो राजीव से संपर्क नहीं कर पाई थी। सच जानने के लिए वो उस बच्चे के स्कूल पहुंची। वहां उसने देखा कि एक लड़का कुछ बच्चों द्वारा परेशान किया रहा है। पूछने पर पता चला कि वो लड़का अपनी माँ के डर में जीता है, घर के काम करता है और छोटी छोटी बातों पर डांटा जाता है। उसका दिल टूट गया। वो आगे बढ़ी, बच्चों को डांट कर भगाया और झुककर जमीन पर गिरी किताबें उठाने लगी। तभी उसकी नजर उस लड़के के हाथ पर पड़ी। वहाँ वही जन्म चिन्ह था जो उसके अपने हाथ पर है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया कि यही उसका असली बेटा है, जिसे सालों से गलत जिंदगी जीने पर मजबूर किया गया। और जिस बच्चे को वो अपना समझकर प्यार करती रही, वो पूजा का बेटा था। उसके अंदर का दर्द अब गुस्से में बदल चुका था। उसके पास कंपनी के 15% शेयर थे जिन्हें वो कभी राजीव को देने वाली थी, लेकिन अब वही उसके लिए हथियार बन चुके थे। राजीव के पास पहले से 10% शेयर थे और वो खुद को अगला चेयरमैन मान बैठा था। वो और उसकी नई पार्टनर निधि मिलकर बोर्ड मीटिंग में खुद को विजेता समझ रहे थे, लेकिन जैसे ही सब कुछ तय होने वाला था, दरवाजा खुला और वो अंदर आई। उसकी आवाज गूंजी, मेरू के लिए अभी लाइक करो, चैनल को फॉलो करना मत भूलना और कमेंट में जरूर लिखो।